अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफ़ान। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। और आज जो है मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। मैंने पहली एक वीडियो बनाई थी, अभी उस पे व्यूज़ वग़ैरह नहीं आए। और ख़ैर कोई ऐसी बात नहीं है, अगर व्यूज़ आते हैं नहीं आते, ये तो किस्मत की बात है और आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार की बात है। मुझे तो ख़ैर अपनी बात करनी है, अपने दिल को हल्का करना है, अपनी चीज़ों को जो है आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो बस ये एक मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो इस पर मैंने सोचा कि चलें बात करते हैं। कोई तो सुनेगा, कोई सुने ना सुने, कोई तो सुनेगा। जैसे वो प्रोग्राम आता है ना, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तो इसी तरह कोई सुने ना सुने, कोई तो सुनेगा ना, कोई तो हमारी बात को समझेगा, किसी के दिल में हमारी बात उतरेगी। तो मैंने पहली वीडियो में जो है अपने तारुफ़ अपना बताया था कि मैं जो है कराची से हूँ और 2 शादियाँ की हुई हैं। एक मेरी पहली जो शादी वो ख़त्म हो गई, डिवोर्स हो गया। अब मैं सेकंड वाइफ़ के साथ रह रहा हूँ रेंट के फ्लैट में। तो ये मुख्तसर सा जो है वो तारुफ़ मैंने कराया था। अच्छा, मैं अब शादी जो मेरी पहली शादी हुई उससे पहले की ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ अपनी लाइफ़ के बारे में। एक तो ये कि मैं सबसे छोटा था घर में। घर हमारा अल्लाह का शुक्र है कि डबल स्टोरी अपना मकान था। पहले हमारा नीचे का मकान था, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने लोन लेके बैंक में थे, मेरे अब्बू कैशियर की जॉब करते थे। तो वो लोन लेके और उन्होंने उसको फिर डिमोलिश करा के और पूरा डबल स्टोरी आरसीसी का जो है वो न्यू कराची का एरिया जो कराची में, वहाँ उसको तामीर किया। 64 गज़ पे वो मकान था। तो नीचे 2 कमरे थे, ऊपर 2 कमरे थे, फिर उससे ऊपर छत थी और पूरा ये आरसीसी का था, ठंडे गर्म पानी की लाइन्स वगैरह। ये तकरीबन 2000 सन 2000 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस वक़्त मेरी उम्र आई थिंक 15 साल या 16 साल होगी। मैट्रिक किया था मैंने नया-नया 99 में। तो उसके बाद ये कि आगे पढ़ाई, अम्मी ने कहा कि भई अब मैट्रिक कर लिया तुमने, अब तुम जो है अपनी पढ़ाई का खुद ही देखो और अपना काम वाम भी करो और पढ़ाई का भी आगे कॉलेज की फ़ीस वगैरह का जो भी मामला तो देखो। अच्छा, ये मामला इसलिए हुआ कि मेरे जो बड़े भाई थे, हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें, 1 भाई और 1 मैं, यानी कि 4 बहन भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, फिर मुझसे बड़ी बहन है और फिर सबसे बड़े भाई हैं। तो उनकी शादी हो गई थी और आपको पता है कि शादी के बाद जो हालात होते हैं घरों के, सेम वही हालात हमारे थे। हालाँकि शादी जो मेरे भाई की हुई थी वो हमारे ताया वालों की बेटी से हुई थी, मेरी कज़न से हुई थी, सगे ताया थे। और वो उनका इंतकाल हो गया था, तो उनके ख्वाहिश थी कि मेरे अब्बू को जो है वो अपनी बेटी दें, मेरे अब्बू के घर, मतलब मेरे भाई को। अब मैं बोलने में भी थोड़ा-सा वो हो रहा हूँ क्योंकि मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि अभी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए मैंने कहा मैं अपना वॉइस सही कर लूँ, गलतियाँ जो भी हैं वो आप लोग उसको भी फिर निशानदेही करिएगा कमेंट्स में। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं कि वीडियो पे भी आऊँगा क्योंकि मैं बहुत शाय हूँ और कैमरा वगैरह का मुझे अभी नॉलेज नहीं है कि किस तरह से वो करना है। शायद इतना बोल भी नहीं पाऊँगा अगर कैमरा ऑन कर लिया तो। तो एक वजह ये भी है। बाकी मेरी पिक लगी हुई है मेरी आईडी पे, वो आप देख सकते हैं मुझे। कोई अपने आप को मुझे हाइड नहीं रखना, छुपाना नहीं है, बस सिर्फ कैमरा शाय हूँ। अभी नहीं मैं आना चाहता, मुझे बड़ा अजीब लगेगा, बात नहीं हो पाएगी फिर। तो लोग पता नहीं किस तरह बना लेते हैं, उनको भी जैसे कॉन्फिडेंस हो गया है बना के, तो मुझे भी हो जाएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह कैमरा पे भी आऊँगा, अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो बातें खैर बहुत हैं। तो फिर वो हुआ कि शादी हुई, शादी के बाद जो है जैसे घर के मामलात होते हैं वही हुए। मेरी अम्मी असल में हाई ब्लड प्रेशर था उनको, तो उनको गुस्सा बहुत आता था। अब्बू मेरे थोड़े से ठंडे मिजाज के थे, तो अम्मी का ही होल्ड होता था घर के अंदर। तो बस वो भाभी से लड़ाई झगड़ा शुरू से ही हमने फिर वो देखा कि बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी अम्मी हाइपर हो जाती थी, मारना पीटना। हालांकि सगे ताए की थी बेटी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें, तो वो मामला ख़राब हो गया। फिर भाभी जो है वो नाराज़ होके अपने घर चली गई, उनकी फैमिली आई लेकर चली गई। अम्मी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। भाई जो है वो ज़ाहिर सी बात है, वाइफ़ को भी देखना है, माँ को भी देखना है। और अब्बू ने जो है बैंक में जॉब लगवा दी थी भाई की, तो वो वहाँ सेट हो गया था।
तो इस वजह से भी अम्मी थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी कि यार बैंक वाला मेरा बेटा है, कमाने वाला बेटा है, और यूँ ये होता है लोगों के अंदर, इस तरह की चीज़ें आती हैं, मतलब लेकिन आनी नहीं चाहिए ये बातें। तो ये सारी चीज़ें जो मैं इसलिए आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि इन सब का फिर जो मलबा है ना वो मेरे ऊपर गिरा, क्योंकि मैं सबसे छोटा था और बेटा भी था। तो जब वो चीज़ें मेरी अम्मी ने देखी, कुछ चीज़ें गलतियाँ थी, मेरे भाई की भी गलतियाँ थी, भाभी की गलतियाँ थी, सारी गलती मेरी अम्मी की नहीं थी। मेरी अम्मी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उनको गुस्सा बहुत आता था, वो गुस्से में कुछ भी नहीं देखती थी, वो बस बाल पकड़ के, और भाई ऐसा गुस्सा था, मतलब बाहर तक वो पहुंच जाती थी लड़ते लड़ते। और हमारे साथ भी यही सब हुआ। हर माँ है, और अब तो वो अल्लाह ताला के पास हैं। मेरे अम्मी अब्बू दोनों की डेथ हो गई है। बहन भाई भाई जो हैं वो मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत माशाल्लाह अमीर हो गए और अपने सर्कल में ही रहते हैं, अपने ससुराल की तरफ ही उनका घर है, तो वो वहाँ रहते हैं और बहुत खुश हैं माशाल्लाह। बच्चे हैं उनके 3। मेरा मिलना जुलना होता है, लेकिन वो पसंद नहीं करते उनको, मतलब मेरा होना ना होना एक बराबर होता है। मैं कभी जाता भी हूँ तो वो इतना लाइक नहीं करते। जब से मेरा ये 2 शादियों का मामला हुआ, तो तब से तो ये कि बिल्कुल भी उन्होंने दूरी रखा, और समझा कि पता नहीं मैंने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया है, और मैं मिलूँगा तो फिर वो चीज़ें उन पे भी असर होंगी। भाभी का कहना ये था, दबे लफ्ज़ों में कानों में ये बात आई थी कि भाई इरफान ने 2 शादी, हमारे शौहर भी कहीं उसकी देखा देखी में 2 शादियाँ ना कर लें। तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा दूर कर दिया। तो मैंने सोचा चलें ठीक है यार, अगर वो लोग नहीं मिलना चाहते तो फिर मैं क्यों मिलूँ। तो अब ये सारी चीज़ें देखें मिक्स हो रही हैं। तो मैं अपनी फैमिली का बता रहा था, तो वो फिर ऐसा हुआ कि भाभी चली गई नाराज़ होके, और फिर मना के लाए भाई, फिर वही कुछ दिन, महीना 2 महीना सही रहा, फिर वो लड़ाई झगड़े। तो फिर भाई जो है वो मरता क्या ना करता, वो अलग हो गए। और वहाँ से भी ये डिमांड आई कि भाई अब ये यहाँ नहीं रहेगी, अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर जो है आपको अलग होना पड़ेगा। तो भाई के लिए बहुत डिफ़िकल्ट उस वक्त सिचुएशन थी, क्योंकि जो भी कमाई थी, जो भी था तनख्वाह वगैरह, वो अम्मी के हाथ में देते थे एक फर्माबरदार बेटे की तरह। उसके बावजूद भी जो है वो अम्मी खुश नहीं थी। बस अम्मी को कुछ प्रॉब्लम्स थी भाभी से, और एक ताया वालों का भी शादी ताया वालों से हुई थी, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। वो चाहती थी कि उनकी तरफ हो, अब्बू की साइड पे हो गई। तो ये भी एक होता है। तो इस वजह से भी वो उनकी बनती भी नहीं थी मेरी अम्मी की भी, लेकिन वो बस अब्बू की ख्वाहिश थी तो उस पर हो गया। बहरहाल करते कराते ये हुआ कि फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ द वे चली गई, और भाई जब अलग हुआ तो फिर अम्मी डिस्टर्ब हो गई ज़हनी तौर पे और ज़्यादा। और भाई से बिल्कुल उन्होंने कता ताल्लुक़ ही कर ली कि भाई तू मर गया मेरे लिए, अब तू मिलेगा नहीं, तू आएगा नहीं घर पे, और कोसना, बद्दुआएँ देना। खैर माँ की तो बद्दुआ में भी दुआ होती है, तो वो मैटर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है। क्योंकि देखिए सच ही मुझे बताना है। अगर मैं झूठ बोलूँगा या मैं कोई बात को आगे पीछे करूँगा तो आपकी समझ में भी नहीं आएगी, और वो बात का वज़न भी नहीं रहेगा, मज़ा भी नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, जिस तरह से मामलात हुए। तो फिर उसमें ये हुआ कि बहन की शादी कर दी, बड़ी बहन की। अब्बू की हयाती में ही 2005 में मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। 2003 में जो है वो सिस्टर की शादी कर दी। 2004 में सिस्टर का डिवोर्स हो गया, क्योंकि वो उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकी। उनका माहौल ऐसा था कि वो रातों को घूमना फिरना जागना, जैसे आजकल का माहौल है। और मेरी घर का माहौल ऐसा था कि हम 12-1 बजे सो जाते थे, लाइटें वाइटें बंद करके। उनका तो 12-1 बजे मेहमान आने लग जाते थे। तो वो चीज़ें मेरी बहन को समझ में नहीं आई, और कुछ उनके ऐसे भी मामला थे कि जैसे ससुर वगैरह जो है वो बहू से फ्री हो गए, हंसी मजाक, तो वो भी पसंद नहीं आता था। कमरे में आ गए, बैठ गए, बेटा सर पे ज़रा मालिश कर दो, ये कर दो। तो वो चीज़ें भी बहन को बड़ी अजीब लगी, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो वो बहरहाल मैं यही कहूँगा अच्छे लोग थे, लेकिन एडजस्ट नहीं कर सके। बहुत समझाया मैंने, हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने भी बात की, अम्मी को भी समझाया कि अम्मी अभी रहने दो, करने दो। लेकिन किसी की, मैं तो छोटा, मेरी बात की, छोटे की तो एक तो बात की वैल्यू नहीं रहती। तो
किसी ने सुनी नहीं सुनी, अनसुनी कर दी और अम्मी जो है उसको लेकर घर पे आ गई। और जब घर पे लेकर आई तो वो फैल गई और उसने कहा कि भाई अब तो मैं जाऊँगी नहीं वहाँ पे, ये मुझे अलग घर लेके देगा। वही भाई वाली रिपीट करी बात कि शायद जैसे भाभी के मुतालबे पे मेरे भाई अलग हो गए तो ये भी मुझे अलग कर लेगा। लेकिन हर बेटा ऐसे पता ऐसा नहीं होता। और फिर यहाँ और उस मामलात में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। भाभी वाले मामलात में मेरी बहन को ना किसी ने मारा था, ना किसी ने उँगली तक नहीं लगाई थी, ना किसी ने कोई बदतमीज़ी की थी। यहाँ तो खैर भाभी को बाल से पकड़ पकड़ के गली के अंदर पूरा राउंड लगवाया है, तो ये मामला अलग था। तो उसने ये डिमांड की तो उसने कहा, जो मेरा बहनोई था, साबका बहनोई, उसने कहा कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। और इस तरह से जो है ये मामला चलते गए। और अब 10 मिनट हो गए हैं तो वैसे तो बोर हो जाएंगे आप लोग अगर मैं लंबी वॉइस करूँगा। पता नहीं आपको इंटरेस्ट है नहीं है सुनने में। मैं तो खैर कह रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको, आगे और इंटरेस्टेड होगी। अभी तो मेरी अपनी स्टोरी शुरू नहीं है, मैं तो एक घर की बात पूरी कर रहा हूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तक मैं पूरा जायचा नहीं खींचूँगा तब तक आपकी बात आपको समझ में आएगी नहीं, मेरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो मेरी स्टोरी जो है बेस करती है मेरे बैकग्राउंड से, मेरी बैकग्राउंड की स्टोरी से, तो वो बताना ज़रूरी है ताकि पूरा प्रॉपर आपकी लोगों की समझ में आए। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर बाद में हम बात करते हैं। और अभी यहीं तक है कि बहन का डिवोर्स हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ, बाद के क्या मामला होते हुए, अब्बू की डेथ हुई उस दौरान क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और बस फीडबैक अच्छा दीजिएगा। फॉलो करें आप मेरी इस आईडी को, क्या कहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सॉरी फॉलो तो टिकटॉक को करते हैं। टिकटॉक पे भी मेरी आईडी है Rimi_12 @RIMI_12 तो उसको भी आप लाइक करें, फॉलो करें। उसमें देखें वो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको नज़र भी आ जाऊँगा। मेरी वाइफ जो सेकंड वाइफ है वो भी नज़र आ जाएंगी। तो वो आप देखें, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ अपना आहिस्ता आहिस्ता। टिकटॉक का इस्तेमाल भी इसलिए कर रहा हूँ। और यूट्यूब पे ज़ाहिर सी बात देखें, एक तो मैं आपको सीधी बात बताऊँ, यूट्यूब पे आने का मकसद ये भी कि दुनिया कमा रही है, पैसा सबको चाहिए होता है। मेरे जो मामलात हैं, मैं अभी अपने मामलात मैंने आपसे डिस्कस नहीं करे और मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं आपसे कोई हेल्प नहीं मांग रहा। मैं चाह रहा हूँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, उसको आप लाइक करें, पसंद करें। और जब उसको आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और मज़ीद कंटेंट लाऊंगा। अभी सिर्फ गुफ्तगू ही नहीं करूँगा, मैं वीडियो में बहुत कुछ करूँगा। मेरा एक प्रॉपर चैनल अगर अच्छा बन जाता है, ग्रो हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, जो चैनल वो हो जाता है मोनेटाइज, हाँ मोनेटाइज हो जाता है, नज़रों में आ जाता है, तो फिर इंशाल्लाह इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा। मैं ख़ुद कुकिंग भी करना जानता हूँ, मैं कुकिंग भी है, फिर बच्चे हैं, फैमिली, पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएंगे इंशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें। तो पैसा भी एक कहीं ना कहीं ज़ाहिर सी बात है दिमाग में होता है इंसान के कि यार चलो पैसा भी कमाएंगे, तो वो भी एक चीज़ है। और बाकी बोलने का कॉन्फिडेंस मुझे थोड़ा सा करने को, मैं एक मीडिया चैनल से भी वाबस्ता हूँ, वेब चैनल से, तो उस पर भी मैं होस्टिंग वगैरह का सोच रहा हूँ करने का, तो वो भी मैं इंशाल्लाह करूँगा। आप मेरी वॉइस के बारे में भी बताइएगा कि मेरी वॉइस कैसी है, आया वॉइस मेरी सही आ रही है, वॉइस क्वालिटी सही है या मुझे और इम्प्रूवमेंट लानी है। ये सब चीज़ें आप मुझे बताते रहेंगे तो मैं फिर उसमें काम करता रहूँगा। चलें, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।